क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने एक नई गाड़ी को परचेज़ किया है, वो गाड़ी माइलेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, किसी और के पास में सेम व्हीकल है, वही गाड़ी है किसी और के पास में, उसकी गाड़ी का माइलेज ज़्यादा है लेकिन आपकी गाड़ी का माइलेज कम आ रहा है। आप अगर शोरूम जाके कंप्लेन करते हैं तो वो माइलेज टेस्ट कराते हैं, वो बताते हैं कि सर आपकी गाड़ी का माइलेज सही है, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी का माइलेज सही आपको नहीं मिल पा रहा है। या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पहले आपका व्हीकल जब नया था तो ज़्यादा माइलेज देता था और जैसे जैसे वो पुराना होता जा रहा है तो उसका माइलेज कम होता जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी ने कभी पहले माइलेज दिया ही नहीं है तो आप वीडियो को फिर पूरा देखें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पहले आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देती थी, 1-2 साल के बाद में उसका माइलेज कम हो गया है, तो फिर आप वीडियो के एंड में जाकर देखें। बाकी जितने भी सॉल्यूशन वगैरह हैं वो इस वीडियो के अंदर अपने को मिलने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी का माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कुछ एक काम है, बहुत बड़े काम नहीं है, कुछ एक काम है, उनको कर लो। उन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये एंश्योर करना है, इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आपको पेट्रोल पूरा मिल रहा है या नहीं। हम लोगों को ये लगता है कि हमने अपनी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो 500 रुपये का डलवाया है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले चोरी करते हैं तेल की और हमें जो तेल मिलता है वो 350-400 रुपये का ही मिलता है। और हम लोग माइलेज जो कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग एवरेज मानते हैं, वो 500 रुपये के हिसाब से मानते हैं, जबकि हमें पेट्रोल या डीजल पूरा मिला ही नहीं है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो पहले ये इंश्योर करें कि आपको जो तेल है वो पूरा मिले, पेट्रोल पंप पे आपके तेल की चोरी ना की जाए। गाड़ी के अंदर पेट्रोल की चोरी से या डीजल की चोरी से आप कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए इधर आई बटन के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से आप पेट्रोल पंप पे चोरी को रोक सकते हैं, खुद चोरी से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले इस काम को करने के बाद में कुछ तरीकों को ध्यान में रखना है कि जो तरीके हमारी गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि चाहे आप बाइक यूज़ करते हैं, चाहे आप कार यूज़ करते हैं, दोनों ही व्हीकल के लिए ये तरीके पूरी तरीके से कारगर हैं। तो पहला काम आपने करना है कि ब्रेक तेज़ी से लगाना छोड़ना है भाई। अगर आप बहुत तेज़ी से ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्रेक का यूज़ करते हैं, आपका राइडिंग स्टाइल या फिर आपका ड्राइविंग स्टाइल ऐसा है जिसमें आपको बार बार ब्रेक दबाना पड़ता है दूसरे लोगों के कंपेयर में। जैसे अगर आपको पता है कि आगे रेड लाइट है या फिर रेड लाइट होने वाली है, तो उस कंडीशन के अंदर आप अपने व्हीकल को पहले से ही स्लो करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड में जाकर आप ब्रेक लगाएंगे। या फिर आपको कहीं दिखाई देता है कि आगे जैम है, आगे कहीं भीड़ है और आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो आप पहले से ही ब्रेक अप्लाई करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि एकदम एंड में जाके आप अपनी गाड़ी को रोकेंगे। तो पहली चीज़, तेज़ी से ब्रेक लगाना बंद करना है। दूसरे काम पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि दूसरा तरीका क्या है। आप जब कभी भी गियर शिफ्ट करते हैं तो गियर शिफ्ट करते हुए ये ध्यान रखो कि आपने 4000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाना है। यानी कि अगर आपकी बाइक के अंदर टैकोमीटर है या फिर आपकी कार के अंदर टैकोमीटर है, टैकोमीटर मतलब कि वो मीटर जो आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी का कितना एक्सेलरेटर है, तो आपने क्या करना है कि अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो आपने 4000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाना है। पहले गियर में 4000 आरपीएम तक आपका एक्सेलरेटर गया तो आप दूसरा गियर शिफ्ट कर दें। जब दूसरे गियर में आपका एक्सेलरेटर 4000 आरपीएम पे गया तो आप तीसरा गियर शिफ्ट कर दें। इसी तरीके से आपने सारे गियर शिफ्ट करने हैं और एक बार टॉप गियर में आने के बाद में आपने अपने व्हीकल को, मैं यहाँ पर बाइक के बारे में बता रहा हूँ कि बाइक को आपने टॉप गियर में भी 6000 आरपीएम से ऊपर नहीं चलाना है। फिर हम लोग बात करते हैं कार के बारे में। तो कार के अंदर टैकोमीटर की जो रीडिंग है वो आपने ध्यान रखनी है 3000, यानी 3 पर अगर आपका एक्सीलेटर मीटर आता है तो उससे ऊपर आपने नहीं जाना है। पहला गियर 3000 तक, उसके बाद आप दूसरा गियर शिफ्ट कर दें कार के अंदर, दूसरा गियर 3000 तक ही रखना है। एक्सीलेटर जब 3000 आ जाए दूसरे गियर के अंदर तो फिर आप गियर शिफ्ट कर दें। इसी तरीके से हर गियर को डालना है और कार के अंदर आपने 4000 या 4500 से ऊपर अपने एक्सीलेटर मीटर में नहीं जाना है, टॉप गियर के अंदर भी। मतलब आप इको स्पीड में चलें, आप अपने व्हीकल को 60-70 की स्पीड पे चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, माइलेज बढ़ जाएगा।
तो ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा ट्रिक है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ दिन आप इस पे गौर करेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने गियर जो है वो 4000 आरपीएम पे बाइक के अंदर एंड कार के अंदर 3000 आरपीएम तक शिफ्ट करने हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पहले गियर के अंदर 8000 आरपीएम तक जा रहे हैं, दूसरे गियर के अंदर 8000 9000 आरपीएम तक जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो गाड़ी है उसका जो माइलेज है वो डेफिनेटली कम ही आएगा, फिर आपकी गाड़ी आपको ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड नहीं करेगी। तो दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम आपने करना है कि आप कभी भी अगर रेड लाइट के ऊपर रुकते हैं, कभी भी आप सिग्नल पे रुकते हैं और सिग्नल का टाइम अगर 30 सेकंड से ऊपर आपको नज़र आता है तो आप अपने व्हीकल को बंद कर दें, आप अपने इंजन को ऑफ कर दें। क्योंकि अगर कहीं पर आप खड़े हुए हैं जहाँ 3 मिनट की रेड लाइट है, कहीं पर 2 मिनट की रेड लाइट है और पूरे टाइम इंजन ऑन रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो माइलेज है वो कम ही मिलेगा आपको। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनसे आप आराम से अपनी गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हो और डेफिनेटली जो एवरेज है वो बढ़ेगा, सिर्फ 3 तरीक़ों से। पहला तरीका, ब्रेक हार्ड नहीं लगाने हैं, ब्रेकिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा तरीका, गियर को ज़्यादा खींचना नहीं है। हर एक गियर के अंदर अगर कार में है तो 3000 आरपीएम पर गियर शिफ्ट कर दो और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो 4000 आरपीएम पर गियर को शिफ्ट कर दो। और तीसरा तरीका है रेड लाइट पे इंजन को ऑफ रखना है। ये 3 तरीके जो पहला मैंने बताया था कि वो भी पक्का कर लो, वो भी सुनिश्चित कर लो कि आपको पूरा फ्यूल मिल रहा है पेट्रोल पंप पे या नहीं। चोरी से कैसे बचना है वो मैंने बता दिया, आई बटन के अंदर लिंक है, वो वीडियो आप मेरी जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पर अपने फ्यूल को चोरी होने से बचाएं। अब वो बात कर लेते हैं कि आपका व्हीकल जब 1-2 साल आपने पहले ख़रीदा था, तब वो जब नया था उस टाइम पे उसका माइलेज ज़्यादा था, लेकिन अभी उसका माइलेज डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ अपने व्हीकल को मेंटेन रखना होता है कि अगर आपका व्हीकल मेंटेन नहीं है तो वो माइलेज नहीं प्रोवाइड करेगा। और अगर आपका व्हीकल मेंटेन भी रहता है और उसके बावजूद भी माइलेज डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है उसके क्लच प्लेट। क्लच प्लेट ऐसा पार्ट होता है जो टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके घिसता चला जाता है, ख़राब होता चला जाता है। क्लच प्लेट एकदम से ख़राब नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके ख़राब होते हैं। और अगर आपका व्हीकल पूरी तरीके से मेंटेन है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी उसका माइलेज कम आ रहा है तो उसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके व्हीकल की क्लच प्लेट घिस चुकी है, कम हो चुकी है, जिसकी वजह से माइलेज आपको कम मिल रहा है। तो आप अपना क्लच प्लेट चेंज करवा लो, चाहे उसके अंदर खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़े आपको, लेकिन करवा लो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे कि जितना आपने क्लच प्लेट के अंदर पैसा लगाया उससे कहीं ज़्यादा आप कम माइलेज के अंदर पेट्रोल डलवा कर खर्च कर देंगे। तो अगर एक नॉर्मल बाइक की मैं बात करता हूँ, नॉर्मली जो इंडिया के अंदर कम्यूटर यूज़ की जाती हैं उनकी 1000-1200 रुपये के अंदर क्लच प्लेट चेंज हो जाती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उन्हीं पुरानी घिसी हुई क्लच प्लेट के अंदर अपनी बाइक को चलाते रहेंगे तो बाइक ज़्यादा पैसा खर्च कर देगी फ्यूल के अंदर। तो क्लच प्लेट को टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहो। और आपका व्हीकल जैसे नया था, जब वो माइलेज देता था, क्लच प्लेट चेंज करवाने के बाद में पूरी उम्मीद है मुझे कि आपका माइलेज वापस से बढ़ जाएगा। तो ये उन ऑनर के लिए जिनका व्हीकल पहले माइलेज देता था लेकिन अभी नहीं दे रहा है, तो आप एक बार क्लच प्लेट चेक करवा लो और अगर वो कहते हैं कि इसमें चेंज करवाने की ज़रूरत है तो उसको चेंज करवा लो। अगर आप इन तरीक़ों को आजमाते हैं, इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो बहुत आराम से आपके व्हीकल का जो माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे कार है चाहे बाइक है। तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक चीज़ और है कि आपका इसी तरीके से किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ अगर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके उस सवाल को पूछ सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूँ।